डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं, अकेले रहना, गुमसुम, कम बोलना, मन ही मन में बात करना, बात करते समय हिचकिचाना, किसी कार्य को करने से पहले ही डर लगना कि यह मेरे से नहीं होगा, अपना जीवन सीमित कर देना कुछ चीज़ों में, या आप की रैगिंग होना जिसके चलते या सही दोस्त ना होना, या फिर मास्टरबेशन एडिशन या पोर्न, या फिर हील एडिशन 8 मिनट वाली, या समाज द्वारा बुरा भला बोलना, या लाइफ में जो एम उपदेश है वो न हो पाना, या कोई इस दुनिया में से चला गया हो, या रुपये माते होना, या लड़के या लड़कियां चक्कर या गुम के ये कारण है मेन डिप्रेशन के आज की तारीख में। पहली बात, घूमो फिरो, कुछ करो, कम एज है तो दोस्त बनाओ, अलग अलग लोगों से बात करो। वो नौकरी करते हो तो अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, उससे होगा कुछ नहीं, खुद की तबीयत ख़राब होगी। वो किसी कार्य को करने से डर लगे तो उसके अंदर नॉलेज लो, वो फिर करो। वो गलत होगा तो भी आपको कोई खाएगा नहीं। लोगों से व्यवहार बनाओगे तो आप के ही कुछ दोस्त बनेंगे जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। वह आपसे वह अपना कहीं पर मन हल्का करना हो तो किसी बात को लेकर जो आप अपने घर के लोगों के साथ नहीं कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। वहीं अगर आप रैगिंग के शिकार हो तो अपने माता पिता को कहे, वह स्कूल में हो या कॉलेज में। वहीं अगर आप नौकरी पेशा हो तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करें। वहीं इसके चलते आप सुसाइड या अपने आप को हार्म ना पहुँचाए। दोस्त सही नहीं है तो दोस्त बदल दे। अगर कोई दोस्त जो है आपको 4 जनों में नीचा दिखाता है, हर कुछ कह देता है, अपने 4 जनों में अपने अच्छी इमेज बनाने चक्कर में, तो इस टाइप के दोस्तों से हो सके तो दूर ही बना दे, या फिर उनसे बात ना करें। उन्हें बोले कि यार आप इस तरीके से मेरे से बात करते मुझे पसंद नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। वहीं जो दोस्त है जो 4 जनों की इमेज ख़राब करते हैं या फिर हर किसी को हर कुछ बोल देते हैं और आप उनके साथ रहते हो, तो एक टाइम के बाद वो दोस्त जो है वो आपकी भी एक टाइम के बाद इमेज की रज्जा उड़ाएगा, आपको भी वो बुरा कहेगा। इसलिए इस टाइप के लोगों से हो सके उतना दूर रहे। जीवन में एक एम रखो, वो उसके प्रति मेहनत करो, वरना ये सब चीज़ों को आप कुछ कर नहीं पाओगे। वह इंसान की वैल्यू उसके काम से होती है। आप जितने बड़े पद व रुपये वाले हो वो उतनी इज्जत। इसलिए अपना एम पर फोकस रखें। रुपये माते हो गए हैं तो और भी काय पकड़े या बिजनेस करे। अपने साथी लोगों में बैठे वो लड़के लड़की का चक्कर, अगर कोई आपको छोड़ रहा है या चीट कर रहा है तो उससे दूरी बना लो, वरना अपने माता पिता जी का दिमाग में रखो, वह है इस दुनिया में, वरना सभी मोह माया है। क्योंकि वह दूसरा ये जो भारत माता है, जो भारत देश है हमारा, इसके लिए कुछ करो। वह इसलिए डिप्रेशन क्या होता है, असहयोग आंदोलन, कई जनों ने नौकरी, किसी ने कॉलेज, कई जेल में गए। उस वक्त नौकरी लगना, सरकारी दफ्तरों में भारतीयों के अंतर्गत वह एक घटना के चलते वह आंदोलन वापस ले लिया गया, जो कि चोरी चोरा कांड था। और जिन लोगों ने अपनी नौकरी पढ़ाई ये सभी छोड़ी, उन्हें वापस कार्य पर नहीं लिया गया, तो उससे कुछ जनों ने सुसाइड की। जिन्होंने की उनके लिए कहा गया कि जीवन की जंग हार गए। वह जिन्होंने नहीं की वह देश के लिए बहुत कुछ किया। चंद्रशेखर आज़ाद जी ये वह कई क्रांतिकारी थे। ये भी अगर डिप्रेस हो जाते, वह सुसाइड कर लेते तो क्या होता हमारे इस देश का, ठीक है। हम आज़ादी कैसे मिलती। वहीं कई औरतें होती है जो हाउस वाइफ होती है या फिर नॉर्मली घर पे रहती है, वो घर पे रह के या तो फिर इंस्टाग्राम इनमें रील्स देखती है। इंस्टाग्राम इनमें रील्स का सिस्टम होता है जिसमें सैड रील्स आती तो सैड, हैप्पी आती तो हैप्पी रील्स। बहुत सारी लड़के भी होते हैं इस चीज़ में, ठीक है, जो रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। सैड रील्स आ रही है 1 2 3 4, घर पे रहती है, बाहर ज़्यादा इतनी जाती नहीं। हाउस वाइफ जो होती है रील देख के अपना आप ही डिप्रेशन में चली जाती है। या फिर सैड पिक्चरें, सैड गाने, या फिर और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है ना, इनसे हो सके जितना बचिए। आपको माइंड को जो है, आपकी जो फीलिंग्स होती है एकदम लो कर देता है, एकदम आपका जो एनर्जी लेवल होता है एकदम डाउन कर देता है, आपको एकदम डिप्रेस कर देता है, उदास कर देता है मन ही मन में। इसलिए हो सके इतना बचे इन चीज़ों से, तो आलतू फालतू चीज़ों से। उनमें जो परेशानियाँ सभी की लाइफ में होती है, भले ही वो कितने ही रुपये वाला हो या ना हो। बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं, नाम तो क्या लूँ, मुकेश अंबानी है, उनके बेटा है, ठीक है। एक शरीर कितना है उसका सबको पता है। बॉडी शेमिंग का अंदर वो बहुत ज़्यादा हुआ है, सब जन उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं। उसको भी कुछ बीमारियाँ है जिसके जैसे उसका जो शरीर है बहुत अलग है। बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट टूटे हुए हैं। सब जने की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार हमारी लाइफ ऐसी है, इनकी ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बस उन्हें फेस करना सीखा करो। वहीं 6 साल का के बच्ची हैं, उनके पिता इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं।
तो उनके बच्चे ये या डिप्रेशन में थोड़ी ना चले जाते हैं। वो अपने पिता जैसा बहादुर बन देश की सेवा करते हैं, वो भी सेना में जाते हैं। फिर कई जने कई प्रकार की तैयारी करते हैं, वो नहीं होने पर डिप्रेशन हो जाते हैं। मत वो जब भी डिप्रेशन के चलते बुरे ख्याल आए जैसे सुसाइड को, इसका पर्यावरण एक प्रकार से कायल ही होता है। ध्यान रखना, घर पर रहकर उदास ना हो, बाहर घूमे फिरे, लोगों में उठे बैठे, अपना मन हल्का करें। भले आप कुछ ड्रिंक व्रिंक जो भी आप करते हो एक प्रकार से आपके हिसाब से देख लो, बट जो भी अपना निकाल लो एक प्रकार से, ठीक है। अकेले नहीं, अपने आप को अपना सही व अच्छे दोस्तों और रिलेटिव्स में एक्सप्रेस करो और अपना मन हल्का कर दो। क्योंकि लोगों के जीवन में खाने पीने का पता नहीं होता है, रहने का पता नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है, फिर भी उनकी लाइफ चल रही है, ठीक है। वैसे टाइप के लोगों को देख लिया करो और उदास मत हुआ करो, ठीक है। वहीं कई जने ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है, खाना पीना मिल रहा है, घर है, ये है, वो है, सब कुछ है, फिर भी फिजूल की चीज़ें, क्या पता बैठे बैठे एकदम से क्या होता है कि थॉट्स आ जाते हैं उनके, बैठे बैठे हर कुछ सोचना चाहते हैं और उदास हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर बहुत सा हर टाइप के लोग होते हैं ना, मैं सभी को यही कहूँगा, एक कागज़ लो, उसके अंतर्गत आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, उसके अंतर्गत क्या क्या ऑब्स्टिकल आते हैं, क्या क्या रुकावटें आ रही है, आपके अंदर जो कमियाँ है वो सब लिख दो, एक एक करके सभी को ख़त्म करते जाओ, ठीक है। एक एकदम सब नहीं हुई पर धीरे धीरे सब हो जाएगी। वहीं आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है और वह आपको है तो वो आपकी गलती पे, इस गलती पे आपका जन्म इसलिए हुआ है, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम जो है आप भी फेस करें। किसी और को करना होता तो कोई और होता आपकी जगह, ठीक है। आपके पास इसलिए ही है क्योंकि वो आपके अंतर्गत ही बनी है, आपके हिसाब से बनी है, शायद आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसे फेस कर सको, ठीक है। इस चीज़ की समझ आप में होनी चाहिए। वहीं आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे जने ऐसे हैं जिनके आप देखना कभी मेजर मोहित शर्मा जी के माता पिता जी, वहीं मेजर जनरल GD बसी सर, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सारी चीज़ें फेस की है। कभी आप उनके बारे में पढ़ना समझना, उनके परिवार उनके भाई साहब थे या फिर और भी बहुत कुछ, ठीक है। वो उनके जैसे सेना के कई सारे जवान और भी हैं। वहीं आप फौजी दीपचंद जी को देखें कभी, वो उनके जीवन में कैसे खुश रहते हैं। वो कई लोग झूठे केस में 8-8 साल की जेल काट रहे हैं, जीवन में कई मस्ती ये सब नहीं की, फिर भी आज बाहर है, जीवन काट रहे हैं, खुश कम है पर जीवन से पर है। वहीं ऐसे लोग हैं जिनके एज निकल जाती है तैयारी में पर हार नहीं मानते, वरना जीवन में कोई छोड़ कर चला गया, जीवन में सभी को जाना है। कोरोना जैसी भयानक बीमारी के चलते जितने लोग मरे उसके बाद जीवन मरण सभी आम बात है। वहीं बम ब्लास्ट होता है जिसमें कितने सारे जने मरते हैं, कभी आपने पढ़े ही हो या, ठीक है। ये सब जीवन है, ठीक है, दुनियादारी है जो इसी चलती है प्रकार से, ठीक है। आपको ये चीज़ों को फेस करना आना चाहिए। ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, आपको इतना कहूँगा कि महाभारत देखो, पढ़ो, वैसे तो पढ़ नहीं पढ़ पाते हो, अगर आप देख लिया करो, ठीक है। अगर आपको अपने में से कोई चला गया, वह आप उभर नहीं पा रहे हो, तो अगर आपके किसी अपने के साथ बुरा हुआ है तो जिसने किया उसके साथ भी होगा, समय किसी को नहीं छोड़ता। पर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, उसके साथ बुरा हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके साथ अच्छा हो गया, आपके साथ अच्छा तभी हो गया जब आप मेहनत करोगे। इस चीज़ की भी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। जो है मौज मस्ती व लाइफ में छोटा मोटा मज़े ये सब होने चाहिए, घूमो फिरो, एंजॉय, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ में का मूवमेंट बार बार नहीं आता है, समय निकल जाता है, फिर हम चीज़ें सोचते हैं कि शायद मैं उस वक्त ये कर लेता, शायद इस वक्त मैं ये कर लेता, तो शायद मेरी लाइफ में ये होता वो था। अगर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो उन्हें ले लो, सोचो मत ज़्यादा कि यार नहीं आई है तो मैं उस वक्त करूँगा या फिर इस वक्त करूँगा या फिर मैं 5 साल बाद करूँगा, ये करूँगा। क्या होता है 5 साल बाद आप रो ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए आपकी लाइफ में तो आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती हो, आपको लगता है कि यार नहीं है, इससे मैं और बेहतर हो सकता हूँ, या फिर नहीं यार मेरी लाइफ में मैं मौज मस्ती भी करूँगा शायद इस वजह से, या फिर थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए, वो भी हो गया तो अच्छी बात है। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया करो, ठीक है। हर चीज़ का यूँ नहीं किया नहीं यार ये भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए, एक प्रकार से अपने आप को हर्ट नहीं करना अंदर ही अंदर, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। वहीं जानवर या पशु की हेल्प करो, बचा खाना दे दिया करो, पानी पिला दिया करो। वहीं कुत्तों को रोटी कुछ भी छोटा मोटा वो खिला दिया करो। वो योग किया करो, वो अपने जीवन में एक एम रखो, वो उसके अंतर्गत का है जो बीत गया उस पर मत रो, कुछ मतलब नहीं है। फ्यूचर के अंतर्गत एक एम, वो अपने वर्तमान प्रेजेंट पर कार्य करो। वो लोग अगर आपके मुँह के पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, अगर वह सच है तो भी वह गलत है। कोई भी आप अपने ऊपर कार्य करो, वैसे लोगों से दूर रहो और फिजूल के लोड नहीं लेना। वो अगर आपको लगे आपके साथ बुरा हुआ है, वह कोई साथ नहीं दे रहा है, तो भारत नाम से मेरी ID है, वहाँ आए और अपनी समस्या रखें मेरे सामने, ठीक है। या फिर आप कमेंट कर दीजिए। मैं यूनिटी ऑफ इंडिया इंस्टाग्राम पर मेरा चैनल है, उस पर भी आप मुझे बता दीजिए मुझे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से, ठीक। वरना जीवन में बुरा भरा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत से जनों के साथ होती है,
यूँ नहीं कि सिर्फ आप अकेली हो। इस चीज़ लिए इन चीज़ों को जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। मेन चीज़ होती है वो है मेडिटेशन करिए करें। ठीक है, मेरी लाइफ में अपना ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है, इतनी रुकावटें क्यों आ रही है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको खुद को रियलाइज़ हो गया कि यार मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा हूँ, वहाँ पर वो कर रहा हूँ। ठीक है, यूँ नहीं कि सांस अंदर ले बाहर रहे, वैसा नहीं। किसी भी चीज़ का जप करें, ओम का जप करें एक प्रकार से। ठीक है, नॉर्मली रनिंग करिए। मास्टरबेशन ये सब जितना हो सके उतना दूर रहिए। इन सब ये सब दलदल है आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ठीक है, वरना अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मना करना सीखें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मिसयूज़ कर रहा है तो आप उस चीज़ के प्रति आप सजग रहिए और अपने आप को थोड़ा सा आप अलग कर दीजिए उन चीज़ों के प्रति। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूँ और लोग मुझे फिर में काम बुलाते जा रहे हैं और मेरी मना करने की आदत नहीं, जबकि वो खुद भी ये काम कर सकते हैं, तो आप मना करना सीखिए एक प्रकार से। ठीक है, इस टाइप से इन चीज़ों के प्रति अपने ज़्यादा उदास नहीं होना है। मैंने बहुत से अलग टाइप की बातों पर अलग टाइप से वीडियो बनाई है, आप देखें उन चीज़ों को। ठीक है, वरना आप पॉडकास्ट वीडियोस देखें, ये 18 मिनट की लीड हो सके उतना दूर रहिए। 1-1 घंटे की पॉडकास्ट वीडियो देखिए, अच्छे लोगों की, मान लोगों की, आलतू फालतू लोगों की नहीं, मान लोगों की। हल्के फुल्के बड़ी हंसी मजाक वाली चीज़ें देख लीजिए, बट जिनमें वल्गैरिटी होती है फिर गंदी चीज़ होती है, उनसे हो सके उतना दूर रहिए। मैं पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा बहुत सारे जनों को मेन तो पढ़ाई करते वक्त ही डिप्रेशन का ज़्यादा लगता है। मैं इतने कहूँगा कि पढ़ाई करते वक्त ये चीज़ जानने का करो, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हज़ारों पदों पर वैकेंसी आती है, हज़ारों लोगों को नंबर आ जाता है आधे लाखों में से। तो यूँ नहीं कि वो जो 90,000 लोग थे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, उनमें से भी 30-40 हज़ार जने तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे पढ़ाई की है, उन्हें नहीं की। नंबर सभी का नहीं आता है, कुछ जने के आता है। बाकी यूँ नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, सब जने सुसाइड नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो कर देते, वो कुछ होते हैं। मैं उनको इतनी कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जो है मुश्किलें या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका फेस करने की हिम्मत नहीं रखते हो। ठीक है, आप डरते हो और कागज़ में लिख देते हो सॉरी मम्मी पापा, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। लोग आके आपके घर पे पूछता है आपके माँ बाप से, लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके बेटे ने क्यों सुसाइड की, पढ़ाई का बोझ था, ये था वो था। उस वक्त आपके माता पिता एक ही चीज़ बोलते कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा होशियार था, पढ़ाई में ये था वो था, ये सुसाइड उसने इस वजह से नहीं की, या तो पेपर आउट हो गया या फिर ये हो गया। ठीक है, अभी इस टाइप की चीज़ें भी वो एंड में ले दे के बोलते हैं, जो कि पेपर आउट है तो हो भी जाता है तो वापस से हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुसाइड ही कर लो। आप कैसे भी दुनिया में सिर्फ पेपर देने के लिए से आप पैदा हुए थे क्या पेपर से फेल हो गए तो आप सुसाइड कर लो कि नहीं भाई मैं ज़िंदगी में हार गया, मैं सिर्फ इस पेपर देने के लिए पैदा हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप और भी बहुत सी चीज़ों अंतर तो आप कुछ कर सकते हो। पेपर ही थोड़ी ना ज़िंदगी आपकी जो आप सुसाइड कर रहे हो उसी पेपर के चक्कर में। बहुत सारे होते हैं जो कर देते हैं मुहूर्त टाइप, मत करिया करो, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा जीवन। ठीक है, बहुत से जन होते हैं जो 15-20 हज़ार में अपनी लाइफ अच्छे से जी लेते हैं, तो आप इतना यूँ मत करो कि नहीं यार मुझे तो 80 हज़ार की नौकरी लगनी, मुझे 1 लाख की लगनी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल लग जाओ, लाइफ में एंजॉय करो। ठीक है, उम्र निकल जाती फिर क्या चीज़ों का मतलब नहीं रहता, इसलिए घूमो फिरो एंजॉय करो। ठीक है, या तो फिर क्या है थोड़े बड़े भी हो जाते तो भी कुछ नहीं, एंजॉय तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, एंजॉय योर लाइफ।